गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम स्नेहा और आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर। यस, ये है सॉल्व क्वेश्चन पेपर दिसंबर 2023 का, वो भी बीसीए 012 बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, तो चलिए, हमने इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट आपको एक्सप्लेन कर दिया था, जो कि 5 मार्क्स का था। और आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, ये है हमारा क्वेश्चन पेपर और आज हम करेंगे इसका बी पार्ट। ओके, तो देखिए बी पार्ट में क्या है, ये भी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे, तो आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं और उनमें सॉल्व करके और इस पेपर को सॉल्व करके सीख के आप लोग एग्जाम में पास हो सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या है और इसे किस तरीके से करना है। सी, क्वेश्चन नंबर बी में हमें कहा है इफ ए इज दिस, अगर ए ये मैट्रिक्स है एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिस, शो डैट एफ ए इज इक्वल्स टू 0 और एफ ए इज इक्वल्स टू 0 2/2 मैट्रिक्स। मतलब एफ ए की वैल्यू क्या है, 0 है। ये हमें निकालना है। तो ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें एफ एक्स ये इसमें पुट करना पड़ेगा, सब कुछ सारी वैल्यूज हमें इसमें पुट करनी पड़ेगी। कैसे, देखिएगा, हमें ए गिवन है, ए डिटरमिनेंट, तो एफ एक्स की जगह क्या दिया है, यहाँ एफ ए है। मतलब हमें जहां जहां एक्स है वहां वहां ए की वैल्यू पुट करनी है। अब देखिए, ए हमें नंबर्स में तो नहीं दिया, ए हमें कैसे दिया है, एक मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया है। ए कैसे दिया है, मैट्रिक्स के फॉर्म में। तो हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही निकाल के वैल्यूज को इसमें पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं, 2 -1 3 और 2। ठीक है, ये हमें दिया है। अब हम सबसे पहले एफ एक्स, अगर इसकी जगह ए पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ करें एफ एक्स, क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर -4x, एक्स स्क्वायर -4x + 7। ठीक है, अगर यहाँ ए पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, एफ ए इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर -4a + 7। ठीक है, तो इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना है, ए स्क्वायर। तो हम फटाफट से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। ए स्क्वायर पावर अगर 2 दी है, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को 2 बार मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर का मतलब होता है ए को 2 बार मल्टीप्लाई। और ए क्यूब अगर कहीं पे लिखा आएगा, अगर आपको ए क्यूब, इसका मतलब ए मल्टीप्लाई ए। ठीक है, तो ये ध्यान में, ये इसलिए बता रही हूँ कि इन एनी केस अगर क्वेश्चन इस तरीके का आ जाए और आपको ए क्यूब दिया हो तो वहां आप परेशान ना हो। ठीक है, तो हम पहले ए स्क्वायर निकालेंगे। तो कैसे होगा, 2 - 1 3 2। ठीक है, ये ए है और इसी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर से, 2 - 1 3 2। ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई ए का। तो ए स्क्वायर जब हम निकालेंगे इस तरीके से। अब इसमें आपको भाई मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। अगर आप लोग को नहीं आता है तो यहाँ मैं सिखा रही हूँ, आप ध्यान से समझ लीजिए। मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, रो का कॉलम से होता है। ठीक है, फर्स्ट रो पहले फर्स्ट कॉलम से होगी, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से होगी। देखिएगा कैसे, मैं आपको बता रही हूँ कैसे होगा ये। फर्स्ट रो मतलब 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 4। ठीक है, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर इसी 2 को वो इससे सॉरी इसी 2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, कितना क्या आया, -2, क्योंकि प्लस माइनस इज माइनस। तो सॉरी, एक सेकेंड, मिस्टेक। ये देखिएगा, पहले रो को कॉलम से, ठीक है, 2 को 2 से किया और 3 को इससे करना है। 2 को 2 से किया 4, 3 को -1 से करना है। तो 3 × -1 कितना हो जाएगा, -3। ठीक है, अब आएंगे नेक्स्ट पे, 2 को 3 से करेंगे एंड 3 को इससे करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो अब इस रो को इससे करेंगे और इसको
इससे करेंगे, ठीक है। ये ध्यान से देखना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है और कंफ्यूजन में मिस्टेक हो जाती है। तो आप क्या करेंगे, 2 को किससे, 3 से, 2 3 जा 6 एंड फिर प्लस का साइन लगाएंगे और फिर इस 3 को इस 2 से, 3 2 जा 6, फिर से 6 आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही नीचे क्या करना है, अब लेकिन क्या होगा, रो 2 होगा, ये वाली रो फिर से इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी। -1 को 2 से किया तो -2 और ये क्या है 2, 2 को -1 से किया तो क्या आएगा -2। अब इसके बाद इस ही रो को नेक्स्ट कॉलम से, तो -1 को 3 से करेंगे तो क्या आएगा -3 और 2 को 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4। इस तरीके से ही करना है, ठीक है। रो का कॉलम से होता है। अब देखिए, अब इसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 4 - 3 इज 1, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। अब इसके आगे चलेंगे, नीचे क्या है, माइनस माइनस, दिस इज 4, माइनस माइनस प्लस होता है तो 4 हो जाएगा। 6 + 6 क्या होता है 12, और सॉरी -3 और +4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि बड़ा नंबर 4 है तो बड़े नंबर का साइन हमेशा लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा a² निकल गया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a² तो निकल गया, अब क्या था -4x, तो -4x की जगह क्या हो जाएगा -4a, तो मतलब अब हमें 4a निकालना है, ठीक है। तो 4a, अब देखिए 4 करेंगे और a हमारा क्या था 2 - 1 3 2, तो ये सिंपल है, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 तो -4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, तो इस तरीके से ये हमारा आ गया, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता है, ये तो हो गया। अब देखिए 7 वाला क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे हम इसको आई कंसिडर करते हैं, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ये कौन सा फॉर्म है, 2/2 है। अब आपको कैसे पता चला भाई ये 2/2 है, यहाँ पे क्योंकि ये रो होती है और ये रो 1 हो गई और ये रो 2, और ऐसे में जो हम कहते हैं उसे कॉलम कहते हैं, ये C1 C2 कॉलम। तो यहाँ 2 रोज है और 2 कॉलम है, क्या है यहाँ पे 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रो और 2 कॉलम है, इसलिए 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगेगा, ठीक है। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो हम बेसिकली 7th आई निकालेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है हमारा इस तरीके से 1 0 0 1, डायगोनल में 1 आता है, ठीक है। अगर आपको कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें I3 निकालना हो, ठीक है, 3/3 का क्या हो जाएगा 1 1 1, आप ऐसे 1 1 लिख दीजिएगा, और यहाँ 0 फिर यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा 3/3 का आई मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब देखिएगा ये हमारा 7 वाला आ गया। अब हमें इस इक्वेशन में पुट कर देनी है सारी वैल्यूज, ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो FA कितना निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, F ऑफ A इज इक्वल्स टू, सबसे पहले A², तो A² की वैल्यू हमारी क्या आई थी, ये थी ना हमारी A² की वैल्यू दिस, तो यहाँ पुट कर देंगे 1 - 4 12 1, ठीक है, ये हमारी A की वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या है हमारे पास माइनस में 4A, तो 4A की वैल्यू क्या आई थी, ये 8 - 4 12 और 8, ठीक है, इस तरीके से हमारी वैल्यू आई थी। अब क्या कर देंगे, ये वाला अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7 1 7 7 0 0 7 0 0 7 1 7, तो इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ हम प्लस में पुट कर देंगे 7 वाली वैल्यू, कितनी हो जाएगी 7 0 0 और 7, इस तरीके से ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत इजीली हो जाता है, कैसे, देखिए 1 माइनस है उसके बाद, तो माइनस और 8, अब क्या है प्लस, तो +7,
ठीक है। अब ऐसे ही 12 का करेंगे, 12 माइनस 12 प्लस 0, ठीक है। अब क्या होगा, -4, अब देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो +4, ठीक है। इसका फिर इससे तो ये हो जाएगा +0, तो 0। अब देखिएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 8 प्लस 7। अब देखो क्या किया है, 1 माइनस 8 कितना हुआ, 8 में से 1 गया तो -7 प्लस 7, ठीक है। -4 प्लस 4, एक माइनस में एक प्लस में, तो कैंसिल हो जाएगा 0, ठीक है। और ये भी देखिए, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी 0। अब ये देखिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -7 प्लस 7, ठीक है। और जब यहाँ पे आएंगे हम, तो ये देखिए ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 0 0 0 0। तो ये हमारा क्या बन गया, 0/0 मैट्रिक्स। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ गई अल्टीमेटली, 0 2/2, मतलब 0 मैट्रिक्स क्या लाना है, 2/2 का, यही आ गया, ठीक है। अब हमें इसके बाद एक और पार्ट का है सॉल्व करने के लिए, देखिएगा ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे हमें कहा है यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड a⁵। इस रिजल्ट का यूज करके हमें क्या करना है, a⁵ की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए a⁵, अब आप ये भी कह सकते हैं कि a को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए, जैसा मैंने a की क्यूब में समझाया, लेकिन ये बहुत लेंदी हो जाएगा, मल्टीप्लाई कितना करेंगे। तो हम इसको ये कर सकते हैं, देखिए ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं, a², ठीक है, मल्टीप्लाई a², ठीक है, a² मल्टीप्लाई a² मल्टीप्लाई a, ऐसे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम a² की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, ये तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसे करेंगे, ठीक है। नाउ अब देखो यहाँ पे हम पुट करेंगे a की वैल्यू हमारी क्या आई थी गाइस, a की वैल्यू आई थी हमारी 1, a² की वैल्यू 1 -4 12 और 1, ये a² की वैल्यू थी। ये लिख दिया। अब एक बार फिर से 1 -4 12 और 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई, अब a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू क्या थी हमारी, a की वैल्यू थी 2 - 1 3 2, ठीक है, 2 -1 3 एंड 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फटाफट से यहाँ पे इन दोनों दो को, किसी भी दो को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने मल्टीप्लाई का रूल बताया था, रो को कॉलम से, ठीक है। तो 1 को 1 से, 1 1 जा 1, ठीक है, 12 4 जा 48, ठीक है। तो कितना आया, -48, क्योंकि यहाँ माइनस में है, ठीक है। अब इस रो को इस कॉलम से, तो 1 को 12 से 12, 12 को 1 से फिर से 12, ठीक है। अब देखो माइनस, अब इस रो को इस कॉलम से, -4 को 1 से -4 प्लस 1 को -4 से क्या आ जाएगा, -4, ठीक है। अब देखिएगा -4 को 12 से करा तो कितना आया, 4 12 48 -48, 1 को 1 से किया तो कितना आएगा, 1 1 1, ठीक है। इस तरीके से हमें ये करना है, ठीक है। अब देखो, अब मल्टीप्लाई में ये तो है ही अभी, क्योंकि ये हमने सॉल्व नहीं किया, पहले हम इन्हें सॉल्व करेंगे फिर हम इसे करेंगे। अब इसे सॉल्व करके क्या आएगा, -47, 12 + 12 क्या होता है, 24 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, -47 हो जाएगा, ठीक है। अब नाउ, अब हमें मल्टीप्लाई करना है 2 3 -1 2, सेम प्रोसेस से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा गाइस, 47 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 7 जा
ये ध्यान रखो, पहले सर्कल कर लेते हैं, इसको इससे करना है पहले, ठीक है। 2 7 14, 1 कैरी, 2 4 8 और 1 9, तो कितना आया -94। अब 24 को -1 से करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये वाली रो को इस कॉलम से करना है, ठीक है। -47 को 3 से करेंगे, 3 7 21, 2 कैरी, 3 4 12, 3 4 12 और कितना है, एक सेकेंड, 47 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 21, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14, 1 4 1। अब देखना यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ माइनस लग गया, ठीक है। अब क्या करना है, इस 24 को 2 से, 24 2 48 होता है, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब आ जाएगा इस रो की टर्न। अब किसकी आ गई, नेक्स्ट रो, रो 2 को अब मल्टीप्लाई करेंगे। -4 को -8 को 2 से किया तो 8 2 16, तो -16, -47 को 1 से किया, माइनस माइनस प्लस 47, ठीक है। अब देखिए, अब इसी को -8 को 3 से करेंगे, 3 8 24, तो -24। अब 47 को 2 से करेंगे, ठीक है, 2 7 14, अभी हमने यहाँ किया था ना 94, तो -94, ठीक है। इस तरीके से आया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 9 10 11, 1 1 8, लेकिन बड़ा नंबर 94 है तो इसका साइन यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 141 में से 48 को माइनस करना है। अब देखिए 141 में से 48, 11 - 2 की 11 - 8 किया तो कितना आया 3, ठीक है। और ये क्या हो गया 13, 13 - 4 इज 9, तो कितना आ गया -93। अब देखना, अब इसको करेंगे तो 47 में से 16, 7 में से 6 गया 1, 4 में से 1 गया 3, बड़ा नंबर 47 था इसलिए पॉजिटिव में रहेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 4 4 8 9 10 11, 1 1 8, बड़ा नंबर 94 है तो इसलिए माइनस में, तो ये हमारा 8⁵ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। अगर आपको समझ में आया तो डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप वॉचिंग, कीप लविंग एंड कीप शेयरिंग।